नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। कितने टाइम से मोदी जी महिलाओं को आगे लाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। ये बातें हवा में ही है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। 3 तलाक उसमें मुख्य मुद्दा हो गया है और उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं के लिए बात है। मोदी जी, हमारे हिंदू एक्ट के मुजब अगर किसी महिला को डाइवोर्स चाहिए तो कम से कम 1-2 साल का टाइम लग जाता है। उसमें वकीलों का खर्चा बहुत लग जाता है, जबकि मुस्लिम में 3 तलाक के बाद डाइवोर्स मिल जाता है। और रही दूसरी बात, तुम ऐसा कहना चाहते हो कि 3 तलाक बिल्कुल नाम से ही ना हो और मैं अपनी जिद मुस्लिम कम्युनिटी पे ठोक दूं। ये गैर कानूनी है, इंसानियत के विरुद्ध है। जैसे मैं आपको ही समझाता हूं, आपकी शादी को 47वां साल चल रहा है, आप जिद पे हो। जसोदा बहन कानूनी तौर पे आपकी बीवी है, आप उसे लाते हो तो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी पुरुष मर्द अपनी बीवी को तलाक कह के तलाक देगा। तुम, मैं और दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती और हमारा कानून भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका मैं आपको बहुत अच्छा सा दाखला दे रहा हूं। हमारे हिंदू एक्ट में नरेंद्र मोदी जैसे लाखों करोड़ों आदमी हैं जो अपनी बीवी को रखते नहीं हैं। अरे कोर्ट ऑर्डर करती है कि उसको खाने पीने का हर महीना इतना खर्चा दो, तो भी वो नहीं देते, जेल में चले जाते हैं। क्या करती है ये सरकारें और क्या करोगे आप? और रही दूसरी बात, हमारा 498 में दहेज धारा का जो एक्ट था, जो कोई पीड़ित महिला ससुराल में उसको प्रॉब्लम होता था तो दहेज धारा का केस करती थी 498, उसको भी आपने पिछले 3 साल में लूला लंगड़ा अपाहिज बना दिया है। हिंदू महिलाओं के लिए भी आपने कुछ किया नहीं है। वो हिंदू महिलाओं के देश में करीबन 80 लाख से 1 करोड़ हिंदू महिलाएं परेशान हो रही है। उसको तुम्हारी सरकार हर महीना 5,000, 10,000, 15,000 रुपए कुछ देती है सरकार में ताकत है, आप में ताकत। तो एक नया बखेड़ा राजनीति और वोट पाने के लिए आप कर रहे हो। मुस्लिम महिलाओं का तलाक और हिंदू महिलाओं का डाइवोर्स के प्रतिशत में हिंदू महिलाओं का ज्यादा हो जाता है तलाक, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो देश को और दुनिया को? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर मर्द बीवी में नहीं बनता तो मुस्लिम समाज में तलाक हो जाता है तो वो औरत को कोई दूसरा मर्द अपना लेता है। हमारे हिंदू समाज में कितना टाइम लग जाता है, डाइवोर्स ही नहीं मिलता। ये अच्छी फैसिलिटी है, सरकार की तिजोरी पे कोई खर्च नहीं है और महिलाओं को महीना, 2 महीना, 6 महीना में कहीं भी वो उसको कोई घर में बस जाती है। आप पूरे देश को बर्बाद करने पे क्यों तुले हो? आपने वादा किया था साल में 2 करोड़ नौकरी देने का, तो वो नहीं दे पा रहे हो, इसके लिए हमारा ध्यान भटका रहे हो आप। घर का मुखिया होता है जो हर 10-12 घर में एक होता है बाप। कोई शराबी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई बदचलन होता है, कोई अपने शौक पालने वाला होता है, हजारों रुपए के कपड़े पहनता है और बीबी या माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती है। बच्चे आधे भूखे आधे नंगे रहते हैं।
आप हमारे लिए ऐसे सुल्तान हो। हमारे देश के लोग बेकार है, भूखे नंगे हैं, हमारे देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोई इनकम के सोर्स नहीं है, पहनने के कपड़े पूरे नहीं है, और आप दिन में 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़े पहनते हो और बोलते हो मैं महिलाओं का सशक्तिकरण करता हूं। मोदी जी, देश के 10 से 12% इलाके में आज भी महिलाएं सिर्फ एक साड़ी में अपना शरीर ढकती है। आपको तो शर्म नहीं आती। आप दिन में लाखों रुपए के कपड़े बदलते हो और ये देश में किसी ने आज तक देखा नहीं है कि आपने ये कपड़ा दोबारा पहना हो। हम देश को मैसेज देने के लिए आज की तारीख में एक टाइम खाना खा के ये इंटरनेट का खर्चा अपने सर पे उठा के देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी हमें ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं गरीब था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। हमने हमारी माँ को बैंक की लाइन में खड़ा नहीं किया है, हमने मग्गर के आंसू नहीं बहाए हैं, आपकी तरह हमने नौटंकी नहीं की है। देश के 80-85% आदमी बहुत अच्छे हैं। जो 5-10-15% का आपने माइंड वॉश किया है, वो और आपकी गैंग, आपकी टोली ये देश को बर्बाद करने पे तुली है। आपका काम था दंगे मिटाना, रोजगार देना, लेकिन आप क्या करते हो? 25-26 जो उद्योगपति है उसका ही देखते हो। पाकिस्तान को मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा देके आपके जो उद्योगपति है उनका रोज का करोड़ों अरबों रुपए का काम पाकिस्तान में हो रहा है। वो होने के लिए आप दिन में 2-4 जवानों को शहीद करवा देते हो। ये दिल से हम बोल रहे हैं, ये लोगों की आवाज है। रेलवे टिकट पे आप लिखवाते हो अंदर अंदर लोगों को लड़ाने के लिए कि आपका 43% किराया आम आदमी वहन करता है और आप देश की जनता के पैसे से करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करते हो। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की तो आपने हवाई सफर की है। आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं सुधरोगे।